अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आज का मेरा उन्वान है, इशारा भूलना गुमराही है। कहीं कोई किसी को इशारा दिए या फिर कोई नोट बताए कि अगर उसको हम भूल जाते हैं तो हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, हम अपना मंजिल भूल जाते हैं। जिस तरीक़ा से सपोज़ कीजिए कोई आपको इशारा करे कि रांची में जाइएगा और वहाँ फला चौक के पास फला पेड़ के नीचे एक आदमी होगा, उसको आप एक किताब दे दीजिएगा। ये हमको नोटेट करा जा रहा है कि ये निशानी है, इसके तहत आप जाइएगा। अगर हम उसे भूल जाएंगे तो हम कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही उसे हम बुक दे पाएंगे। सेम इसी तरीक़ा से कुरान में भी एक हवाला मिलता है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इशारा देते हैं। इस सूरह कहफ का आयत नंबर 60 है, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि मैं तब तक सफ़र करता रहूँगा जब तक कि दो दरियाओं का संगम तक ना पहुँच जाऊँ। मगर जब ऐसा होता है कि दो दरिया पे पहुँचते हैं, वहाँ मुँह हाथ धोते हैं और मछली वहाँ से सुरंग बना के अंदर में घुस जाती है और वहाँ से वो क्रॉस कर भूल जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम और वहाँ से पार हो जाते हैं। कुछ देर पार होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं अपना खादिम से कि मेरा लाओ, हमको बहुत दूर तक थक गए हैं, मेरा नाश्ता लाओ। तो बोलते हजरत हम तो आपको कुछ बात बताना ही भूल गए, शैतान हमको भुला दिया था, शैतान हमको गुमराही में डाल दिया था कि मछली वो दो दरियाओं के संगम में सुरंग बना के निकल गई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि वही वो जगह है जहां हमको पहुंचना था। तो देखिए, इशारा को मूसा अलैहिस्सलाम भूले तो कहीं और चल गए थे, फिर वापस अपने कदमों का निशान पहुंच के फिर वो उस जगह पे आते हैं और वहाँ बस उन्हें खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होता है, जिनसे मिलने के लिए अल्लाह ताला बोले थे। सेम इसी तरीक़ा से जब हम सीरत की किताब पढ़ते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भी हमें एक इशारा मिलता है। ये हजतुल बिदाई खुतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देते हैं। इस आयत को, इस दो पॉइंट को हम अगर कोई इंसान गौर कर ले, से समझ ले तो पूरा इस्लाम को समझ सकता है। ये क्या है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु बोले, क्या लोगों, क्या मैंने तुम तक दीन, अल्लाह का दीन मुकम्मल तरीक़े से पहुंचा दिया? सारे सहाबा ने बोला, या रसूल अल्लाह, आपने मुकम्मल तरीक़े से पहुंचा दिया। 3 बार कहा, 3 बार सहाबा इकराम ने कहा। अल्लाह ताला बोले, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अल्लाह तू भी गवाह रहा और तुम लोगों भी गवाह रहना। उसके बाद बोले, लोगों मैं तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ। ये सही मुस्लिम की आयत में ये एक है, इसमें ही है, बिदाई खुतबा में यही बोलते हैं और रहीकुम मकतूम में भी यही है कि लोगों मैं तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ जिसे तुम मजबूती से पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। ये हर एक आलिम इसके बारे में बोलते हैं। आज हम इसका पस मंजर, इसका लब्बो लुबाब, इसका चाशनी आपको बताने जा रहे हैं। इसकी कितनी गहरी मीनिंग है, कितना गहरा बात है, कितना बारीक बात है। अगर इस बात को समझ जाए तो हम और आप एकदम केयरफुल हो जाएंगे। इसका गहरा मीनिंग देखिए, क्या बोलते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ जिसको तुम लोग मजबूती से पकड़ के रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। इस हदीस को समझने के लिए जस्ट इसका माने को पलट दीजिए तो इसकी गहराई आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। क्या है कि लोगों मैं तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ जिसको तुम लोग मजबूती से पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहर है। अगर इसको मजबूती से पकड़ लिया तो कभी गुमराह नहीं होगे। और अगर इसका मान, अगर पकड़ छूट गई, अगर पकड़ ढीली हो गई तो क्या इसे गुमराही लाजिम। सिर्फ एक ही शर्त है हिदायत के लिए, सिर्फ एक ही शर्त है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि इस किताब को यानी कुरान को मजबूती से थाम के रखना तो ही कभी गुमराह नहीं होगे। अगर पकड़ ढीली हो गई, छूट गई, अल्लाह आलम। उम्मीद है आपने इसको समझा होगा और आप
हम आशा करते हैं कि हम अपने भाइयों और बहनों से या जितने सुनने वालों से, देखने वालों से, कि आज के बाद आप कुरान को गौर व फिक्र के साथ पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।